आप देख रहे हैं न्यूज टाइम 24/7। मैं हूं शामिल चौधरी। शुरुआत बड़ी खबर से। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बक्सर क्षेत्र में नक्सलियों ने सुकमा के डीएम एलेक्स पॉल मेनन का अपहरण कर लिया है। नक्सलियों ने डीएम के 2 अंगरक्षकों की गोली मारकर हत्या कर दी। आईजी ने इस घटना की पुष्टि कर दी है। राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सुकमा जिले के डीएम एलेक्स पॉल मेनन को उस वक्त अगवा कर लिया गया जब वो केरला पॉल क्षेत्र में ग्राम स्वराज कार्यक्रम में हिस्सा लेकर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान बाइक से आए करीब 15 नक्सलियों ने धावा बोला और डीएम के गार्ड्स की हत्या कर दी। दोनों सुरक्षा गार्ड्स की हत्या के बाद नक्सली डीएम को अपने साथ जंगल की तरफ ले गए। घटना की जानकारी मिलते ही जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक शांडिल्य की अगुवाई में पुलिस दल घटनास्थल के लिए रवाना हो चुका है। मामले में डीजीपी ने आपात बैठक बुलाई है जिसमें राज्य के गृह सचिव भी मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से अमित जोगी। आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे ये डीएम साहब का जो अपहरण कर लिया गया है। जी, जिस प्रकार से ये अपहरण हुआ है जी, मेरा ये मानना है कि जो जिलाधीश होते हैं, कलेक्टर होते हैं जी, जो जिला के मुखिया होते हैं, उनको संवैधानिक दायित्व है कि वे जिला की जनता की सुरक्षा करें। और जब वे खुद असुरक्षित है, खुद उनका दिन दहाड़े अपहरण हो जाता है, तो इससे साफ स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में, सुकमा में, पूरे बस्तर में कानूनी व्यवस्था नाम की कोई चीज अब नहीं रही। और डॉक्टर रमन सिंह जी के पास शासन करने का अब कोई नैतिक आधार नहीं रह गया है। जी, नैतिक आधार नहीं रह गया है। और साथ ही साथ जो खबरें मिल रही हैं कि इनके साथ 2 सुरक्षा गार्ड थे और नक्सली आए 15 की तादाद में, तो क्या जो इतनी सुरक्षा है वो बिल्कुल सही है क्या? जी, अब इसमें क्या तथ्य है क्या नहीं है इसकी तो जानकारी अभी अभी हम लोगों को पता चल रही है जी। पर कलेक्टर का ये दायित्व है कि वो जितने भी जिला के रहवासी हैं उनको पहले सुरक्षित करें। एक कलेक्टर चाहे सुकमा जिले का ही कलेक्टर क्यों ना हो, आदिवासी जिले का, उसके अधीनस्थ कम से कम 30,000 सरकारी कर्मचारियों की फौज रहती है। वहां पे सीआरपीएफ का बटालियन है, पुलिस फोर्स पर्याप्त है। उसके बावजूद अगर कलेक्टर का दिन दहाड़े अपहरण हो रहा है तो आम जनता कितनी सुरक्षित है इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। जी, ये सवाल बना हुआ है। और दूसरी बात ये कि जो केंद्र का प्रस्ताव रखा जा रहा है एनसीटीसी को लेकर, उसका जो है लगातार विरोध हो रहा है। तो इस बीच इस तरह के अपहरण लगातार हो रहे हैं, चाहे हम ओडिशा की बात करें या फिर अभी ये जो ताजा मामला है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? जी, जिन राज्यों से एनसीटीसी का विरोध हो रहा है ये गैर कांग्रेसी शासित राज्य है, जहां उड़ीसा ले लें या अपना छत्तीसगढ़ ले लें, जहां पे नक्सली हिंसा बढ़ रही है, जहां पे कांग्रेस शासन है राज्यों में, आंध्र प्रदेश है, वहां पे नक्सली हिंसा पे काबू पाया जा चुका है। तो ये जो है इससे बहुत स्पष्ट हो रहा है कि जो गैर कांग्रेसी राज्य सरकारें, विशेषकर मैं अपने छत्तीसगढ़ की करूंगा कि रमन सिंह जी के लिए नक्सलवाद वो उस मुर्गी की तरह है जो उन्हें हर चुनाव में के अंडे देती है। क्योंकि जहां जहां नक्सलवाद है वहां वहां भाजपा कहने लगे नक्सलवाद की आड़ में ये पूरे चुनाव में धांधली करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अमित जोगी, कांग्रेस नेता। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं सच्चिदानंद उपासनी बीजेपी की तरफ से। सच्चिदानंद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप पहली प्रतिक्रिया ये जो डीएम साहब का अपहरण हो गया है। निश्चित रूप से बहुत निंदनीय है जिस प्रकार के का अपहरण किया गया है, जिस प्रकार से उनके गार्ड्स को मारा गया है। जी, तो वास्तव में इसको किसी भी प्रकार से प्रजातंत्र में ठीक नहीं कहा जा सकता। जब विकास की कल्पना को लेकर सरकार चल रही है, विकास को नीचे स्तर तक पहुंचाने के लिए सरकार अपने कटिबद्ध है, ऐसे समय में विकास में अवरोध उत्पन्न करना, ये नक्सलियों का आखिर क्या चाहते हैं ये समझ से परे है कि जिस मुहिम को लेकर उन्होंने ये नक्सलवाद प्रारंभ किया कि ये विकास नहीं हो रहा है। उस दिशा में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार जहाँ सुदूर वनवासी अंचल में विकास को लेकर उनके अधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, जनप्रतिनिधि, सारे लोग ग्राम स्वराज के माध्यम से
मूल जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए वहां तक पहुंच रहे हैं, ऐसे समय में विकास में अवरुद्ध करना, इस प्रकार से अपहरण करना, इस प्रकार से गोलियों से भूल देना, ये निश्चित रूप से प्रजातंत्र की एक प्रकार से अवमानना है। और जी सच्चिदानंद जी, प्रजातंत्र की ये अवमानना है, लेकिन लगातार जिस तरह से नक्सली जो है उन पर किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ा है, ओडिशा में देख लीजिए और इधर अब छत्तीसगढ़ का ये ताजा मामला है, तो इसका हल किस तरीके से निकाला जाए? नहीं, इसके हल की बात माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने अनेकों बार दिल्ली में इस बात को कहा, जब से मुख्यमंत्री बने तब से इस बात को कह रहे हैं कि ये जो है समन्वित रणनीति बनना चाहिए, क्योंकि ये अकेले किसी राज्य की बात नहीं है, ये अनेक राज्य इससे प्रभावित है, उसके दुष्परिणाम भी भोग रहे हैं। ऐसे समय में केंद्र सरकार को चाहिए कि तत्काल और इस पर कोई समन्वित रणनीति बनाए, अलग से इस पर कोई ठोस पहल हो, उसके लिए अलग से, मैं तो कहता हूं कि अलग से मंत्रालय इसके लिए बनना चाहिए जो केवल इसी बात को देखे और या फिर इसके स्रोत क्या है, कहां से आ रहे हैं, कहां से इनके पास हथियार आ रहे हैं, कहां से ये इस प्रकार की इनको प्रोत्साहन मिल रहा है, इन सब बातों पर केंद्रीय स्तर पर विचार होकर एक समन्वित रणनीति। जी सच्चिदानंद जी, आप कह रहे हैं कि एक अलग से मंत्रालय बनना चाहिए, लेकिन सरकार इसीलिए एक एनसीटीसी का भी उन्होंने प्रस्ताव रखा है, उस पर क्या कहेंगे आप? यदि वो इस दिशा में काम करे तो निश्चित रूप से स्वागत कदम है। यदि उन्होंने इस दिशा में कोई ठोस पहल की, अभी केंद्र के सरकार ने कहा कि हम अलग से फोर्स की व्यवस्था करेंगे, पहले भी किया जा सकता है कि जिन प्रदेशों में, जिन उड़ीसा का मामला हो गया, यहाँ का मामला हो गया, ये लगातार घटनाएं हो रही है, तो इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की बातों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। जी सच्चिदानंद जी, ये जो इनका अपहरण किया गया, ये किसी फंक्शन पे जा रहे थे, वहां से वापस लौट रहे थे, तब नक्सलियों ने ये जो है कार्रवाई की। बाइक्स पे वो आए थे, उन्होंने 15 नक्सलियों ने उनको अगवा किया है। तो जो गुप्तचर एजेंसियां हैं, जो खुफिया एजेंसियां हैं, उनकी जानकारी भी कहीं ना कहीं मिलती होगी, लेकिन केंद्र से और राज्य में कहीं ना कहीं जो समन्वय की जो एक गैप देखा जाता है, क्या उसका परिणाम है कि एक डीएम को भी मतलब दिन दहाड़े जो है अपहरण कर लिया जाता है? इन सब बातों की समीक्षा होना चाहिए कि आखिर गुप्तचर एजेंसियां भी क्या कर रही थी और क्या कारण है कि एक कलेक्टर का इस प्रकार से अपहरण हो जाता है। इन सारी बातों पर गंभीरता से उसकी भी जांच होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना न हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ग्राम स्वराज अभियान और निरंतर चलने की बात कही है, तो उसके पीछे भाव की उसको सुरक्षा के सारे इंतजाम करके जो है अधिकारी और सारा हमला जो है उसमें लगे और इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सच्चिदानंद उपासनी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे और उन्होंने इस घटना की निंदा की है। हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता सौरभ गुप्ता। सौरभ, ये जो मामला सामने आया है, अभी ओडिशा में ही अभी जीना ही काका जो है वो कैद से आजाद नहीं हो पाए हैं, उसके बाद अब ये छत्तीसगढ़ में डीएम को जो है उनको अगवा कर लिया जाता है दिन दहाड़े। तो इन सब घटनाओं से हम पार कैसे पाए, जबकि जो राजनीतिक दल है वो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं? देखिए श्रमिक, मैं आपको बता दूं, इन सब चीजों से पार पाने के लिए राजनीतिक संगठन सभी पूर्ण रूप से प्रयास करते ही नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार जो रमन सरकार है वहां पर, अगर वो चाहती, क्योंकि उनके जो सूत्र है रमन सरकार के, वो हर तरीके से कहीं ना कहीं से जो भी बड़ी घटनाएं होती है उनको दबा देते हैं, फिर आगे चल के फिर 2 दिन बाद कोई घटना हो जाती है, तो कहीं ना कहीं इस बात से ये तो जाहिर होता है कि आपके सूत्र वहां पर होते हैं, आप मध्यस्थता कराते हो, कई बार उनकी बातें सुनते हो नक्सलियों की, उनके मांगों को मानते हो, वो अगर आप नहीं मानते तो उनकी धमकियां आप तक पहुंचती है, तो कहीं ना कहीं संपर्क सूत्र बना हुआ है। लेकिन राज्य सरकार ऐसा वजह है, ऐसी कोई कारण है जिसके जरिए वो नहीं चाहते कि नक्सलवादियां खत्म हो। अगर ऐसा होता तो कोई भी राजनीतिक संगठन के पास कोई मुद्दा नहीं बचेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक मुख्य समस्या है नक्सली, और आए दिन ऐसी समस्या में 2-4 छत्तीसगढ़ की जनता होती है और राजनीतिक संगठन सिर्फ उन पर या तो निंदा करते हैं या एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। जी सौरभ, मुख्य तौर पर अगर कहा जाए तो इच्छा शक्ति की कमी लगती है राज्य सरकार की। और आपसे अभी हमारी सच्चिदानंद उपासनी साहब से बातचीत हो रही थी बीजेपी की तरफ से, वो कह रहे थे कि इसके लिए अलग से एक मंत्रालय बनाना चाहिए, जबकि केंद्र की तरफ से एनसीटीसी का प्रस्ताव रखा गया और उसको जो है गैर कांग्रेसी राज्य जो है वो लगातार उसका विरोध कर रहे हैं। तो फिर हल कैसे निकलेगा?
देखिए जाहिर सी बात है, अभी जैसा कि आप बता रहे सच्चिदानंद जी से आपकी बात हुई है चैनल पे हमारे, और वो कह रहे हैं कि इसके लिए अलग से मंत्रालय बनाना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस कह रही है बनाइए, लेकिन अब सरकार आपकी है, प्रस्ताव आपके पास, गेंद आपके पास है, उसको बात आपको करना है, बनवाना आपको है। अब आप इस बात को दोबारा से नए तरीके से घुमा के सवाल करते हो कि बनाया जाना चाहिए, तो बनाया क्यों नहीं जा रहा है? बनाया क्यों नहीं जा रहा है, ये सवाल है बड़ा। उधर जीना ही काका जो है वो अब तक कैद से आजाद नहीं हो पाया। इधर ये डीएम जो है एलेक्स पॉल मेनन, इनको भी अगवा कर लिया गया है और नक्सली इनको जंगल की तरफ ले गए हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन जो है वो कुछ एक्टिव तो हुआ है, लेकिन उनके एक्टिव होने का कुछ रिजल्ट निकलेगा। सौरभ, आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए रिजल्ट तो जाहिर सी बात है निकलेगा, लेकिन रेल कब निकलेगा ये अभी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। मुख्यमंत्री रमन सिंह ग्राम स्वराज अभियान में शिरकत कर रहे थे, वो अपनी सारी मीटिंग को कैंसिल करते हुए सारे अभियान को जो भी उनका प्रोग्राम था उसको कैंसिल किया। वो राजधानी पहुंचे, गृह मंत्रालय में मीटिंग चल रही है। खुद मुख्यमंत्री रमन सिंह की पी चिदम्बरम से बात हुई है, उन्होंने उनको ये आश्वासन दिया कि अगर आपको फोर्स चाहिए, जितना भी फोर्स चाहिए हम आपको देने को तैयार है। लेकिन आखिरकार सवाल सबसे बड़ा प्रमुख सभी लोगों के सामने यह है कि आखिर ऐसी घटनाओं को अंजाम नक्सलियों ने, महज 15 नक्सलियों ने दिया कैसे? वो नक्सली 15 नक्सली जो वहां पर अभियान चल रहा था, जो वहां पर जनसंपर्क चल रहा था, उन्हीं गांव वालों के बीच में, ग्रामीणों के बीच में बैठे हुए थे। वहां से वो कलेक्टर को पूछते हैं कि कलेक्टर कौन है, उनको बताया जाता है कि कलेक्टर फलाना, और उसके बाद में वो गन पॉइंट पे उनके लेके जाते हैं। 2 सिक्योरिटी गार्ड पे कलेक्टर के पास होते हैं, जिनको भी मार दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक दिखाई दे रही है, और इस तरीके से अगर माहौल बना रहा तो एक दिन वो आ जाएगा श्रमिक के छत्तीसगढ़ और नक्सली का आतंक इतना बढ़ जाएगा कि आम आदमी या IAS IPS ऑफिसर वहां पोस्टिंग कराने से डरेगा। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस सब तमाम जानकारी के लिए। तो राज्य पुलिस की तरफ से डीजीपी ने बैठक भी बुलाई है और उसमें गृह भी मौजूद है। पुलिस प्रशासन जो है वो एक्टिव हो गया है, लेकिन इस एक्टिवनेस से आगे रिजल्ट क्या निकलेगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल यहां पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।